Hello everyone, welcome to today's math class. We are unlocking to the power of percentage, a concept that is not just for exam but for everyday's life. If you stay with me till the end, I promise you will be able to solve any percentage question quickly, confidently, and with a big smile on your face. Now back onto the exercise. Okay, solve the first question. Express each of the following as a fraction. इसको हमको किस में सॉल्व करना है? फ्रैक्शन में करना है. ठीक है, ओके. देन बिगिन. इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, जब परसेंटेज में दिया हो. अगर परसेंटेज में नहीं दिया हो तो अगला क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है, फ्रैक्शन में दिया हो तो वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज में दिया हो तो 1/100 से. ठीक है, ओके. देन सॉल्व करते हैं. इसको हम लोग करेंगे 48 मल्टीप्लाई बाई 1/100, यानी कि हो जाएगा ये 48/100. नेक्स्ट टाइम से डायरेक्टली अपॉन 100 लगा देंगे. ठीक है, डिवाइड करना है और इसको छोटा कर लेंगे तो ये 4 से चला जाएगा. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एंड नीचे डिनोमिनेटर चला जाएगा 25 बार में. इसका आंसर आ जाएगा 12/25. अगेन ये जाएगा नहीं. ठीक है, ओके. फ्रैक्शन में करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में, फ्रैक्शन में करके सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि फ्रैक्शन तो यही हो जाता 48/100 बट सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 220/100. अगेन 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको कैंसिल करेंगे, कट आउट, यानी 2 5 जा 10 और ये 11 टाइम में चला जाएगा. आंसर आ जाएगा इसका 11/5. अब डेसिमल में दिया है तो पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे. 2/5 है, नीचे 1. किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये फ्रैक्शन में इधर से 1 डेसिमल, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी 1 डेसिमल इधर ले जाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 जीरो यहाँ पे लगाएंगे. 2 बार डेसिमल इस साइड ले जाना हो तो यहाँ पे 2 0, 1 तो रहेगा ही. ठीक है, यानी कि तब देन 100 से करेंगे तो यहाँ पे 10 से करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 25/10. ठीक है, अब हमको किससे मल्टीप्लाई करना था? 1/100 से. ओके, सॉरी, 1/100. तो यहाँ पे 25 1 या 25 ही कितने बार में चला जाएगा? 25 से 4 टाइम में हो जाएगा आपका 1/40. ओके, नाउ मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. एक्सप्रेस इज द फॉलोइंग एज ए डेसिमल. अब इसमें हम लोग को फ्रैक्शन नहीं करना है, डेसिमल में करना है. देन इसका भी 2-3 इजी ट्रिक बता देते हैं, आगे आप लोग को ध्यान रहेगा. जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना था? डिवाइड करना था 100 से. तो जब नंबर दिया रहेगा तो जब डेसिमल में करना रहेगा तो यहाँ डेसिमल जब किसी नंबर में नहीं दिया है तो सबसे पीछे रहता है डेसिमल. ठीक है, तो यहाँ नीचे जितना भी जीरो रहेगा, अगर 1 के केस में, अगर 1 यहाँ लिखा रहे 1000 100 10 10,000 इस तरह के केस में, तो नंबर आप जीरो यहाँ देखेंगे 2 टाइम जीरो है तो सबसे लास्ट में रहता है, तो यहाँ पे नंबर लिख लेंगे 5 6 8, और यहाँ पे 2 टाइम जीरो है तो यहाँ से 2 टाइम काउंट कर लेंगे 1 2, तो डेसिमल कहाँ लग जाएगा? यहाँ पे. ठीक है, इस तरह एक और देते हैं 6 7 8. यहाँ पे आप डेसिमल इस बार लगा देते हैं और इसको 100 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे फिर लिख लेंगे 6 7 8, यहाँ पे लिख लेंगे. देन काउंट कहाँ से करेंगे? जहाँ पे डेसिमल है. डेसिमल कहाँ पे था? यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ से कितना बार काउंट करना है? 2 0 है तो 2 टाइम, यानी कि 1 2 यहाँ पे. ठीक है, और नीचे वाला जो हम आपको डेसिमल जो बताए हैं वो पहले लगाएंगे नहीं, ये यहाँ वाला. ठीक है, यानी जो 8 के बगल में जो डेसिमल लगाए थे वो लगाना नहीं है, वो आपको वहीं से काउंट कर लेना है. ठीक है, यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2. ठीक है, ओके. चलिए क्वेश्चन वाला सॉल्व करते हैं. तो इसी तरह सब पूरा ये चला जाएगा, पूरा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन. ठीक है, नाउ 6% दिया हुआ है तो इसको 100 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो 100 और यहाँ पे लिख लेंगे 6. अब यहाँ पे देखिए एक न्यू प्रॉब्लम क्या है कि इधर कोई नंबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड कोई नंबर नहीं है, तो क्या दिक्कत है? हम लोग क्या लगा सकते हैं? जीरो लगा सकते हैं. ठीक है, जितना वो हो उतना जीरो लगा लेंगे. ठीक है, या नीचे से भी जीरो देख सकते हैं, उसके हिसाब से भी लगा सकते हैं, या आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, उसमें कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब पीछे से 6 में कहीं भी डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो हम लोग सबसे पीछे से काउंट करें कितने बार? 2 टाइम है तो 2 टाइम, तो हो जाएगा 1 2, यानी कि यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा. ठीक है, उसी तरह सेम इसमें भी 72/100 इक्वल टू 72, पीछे से 2 टाइम काउंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, और देन यहाँ पे हम लोग क्या लगा लेंगे? जीरो. फिर नेक्स्ट भी वैसे ही है 125 125/100. यहाँ पे भी पीछे से 2 टाइम्स काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.25. ठीक है, डेसिमल में. देन अगला क्या रहा है? एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग
एज अ परसेंटेज। अब यहाँ पे परसेंटेज में जब भी बदलना होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। तो ये है आपका 9/25, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे 25 से 100 चला जाएगा 4 टाइम में, यहाँ पे क्या आ गया आपका 9 4 जा 36, ओके, परसेंटेज। सॉरी 25, हाँ 25 ही, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है आपका 3/125। अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, कट कर देते हैं। 25 से 5 बार में जाएगा ये 4 टाइम में। फिर अगेन फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12/5। 5 से 12 जाएगा, डेसिमल में हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो 5 2 जा 10, फिर पॉइंट लगाएंगे, उसके पीछे 0 लगा देंगे तो 20 हो जाएगा। 2 5 जा 5 4 जा 20, ठीक है। और ये बदल गया परसेंटेज में, ठीक है। देन अगला करते हैं 12/5, अगेन मल्टीप्लाई बाई 100। 5 से 100 जाएगा आपका 20 टाइम में, ठीक है। 4 से आता 25 बार में, हाँ ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12 0 जा 0, 12 2 जा 24, यहाँ परसेंट हम लोग लगा लेंगे, यानी 240% है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 4। अब इसमें देखिए कन्वर्ट द रेशियो टू परसेंटेज। पहले रेशियो को फ्रैक्शन बदलते हैं, ठीक है। जो आगे वाला होता है न्यूमरेटर बन जाता है और जो पीछे वाला होता है उसको डिनोमिनेटर बनाते हैं, यानी 4/5 हो जाएगा। फिर अगेन वही सेम, जब फ्रैक्शन हो गया फिर परसेंटेज बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 5 से 20 टाइम में और 24 जा 80%, ओके। देन अगला इसमें किस में बदलना है, रेशियो में। तो जब परसेंटेज है तो पहले फ्रैक्शन बदलेंगे, देन रेशियो में। तो 125/100, इसको कट कर लेंगे 25 से, 5 बार में, ये 4 बार में, क्या आया 5/4, सॉरी 5/4। अब क्या करते हैं, ये आगे वाला यानी जो न्यूमरेटर है उसको आगे रख लेंगे, यानी कि 5/4, जैसे कि ऊपर वाला किए हैं, ठीक। विच इज़ द लार्जेस्ट अमाउंट। अब देखिए ये है आपका 2/3%, ठीक है। अगला क्या है 3/20, ठीक है, ये परसेंट में नहीं है। एंड अगला 0.14, इन दोनों को परसेंट में बदल लेते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। इनको परसेंट में बदलने के लिए क्या होगा, 3/20 को परसेंट में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100 से 4 बार में, तो यानी कि 5 बार में, 15%। देन अगला क्या था 0.14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये क्या हो जाएगा 14%, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो ये 6 पॉइंट जो भी था इसको पॉइंट में ही आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यानी 6%, ये है आपका, दिस वन इज 15% एंड दिस वन इज 14%। तो ये आपका 3/20 जो है सबसे बड़ा है। फिर अगला क्या दिया हुआ है, व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96, यानी कि कितना प्रतिशत है 96 150 का। तो यहाँ पे हम लोग जिसका भी पूछता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, यानी कि 96 को ऊपर रखेंगे, देन टोटल से डिवाइड करते हैं। इसका फार्मूला वाला नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब क्या आता है नेक्स्ट स्टेप 960, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई होगा 96 में, तो 960/15, देन ब्रैकेट, फिर परसेंटेज लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 15 से कितने बार जाएगा, 15 6 जा 90, फिर 6 0 बचेगा, 15 4 जा 60, ठीक है। देन परसेंटेज यानी 64% है। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है 64। देन अगला वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, लेकिन यूनिट जो है सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो यूनिट दिया हुआ नहीं था, इस क्वेश्चन में यूनिट दिया हुआ नहीं था, यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है केजी और यहाँ ग्राम। तो यूनिट हमेशा आपको क्या रखना है, सेम रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 kg को ग्राम में बदल लेते हैं, या ग्राम वाला केजी, तो सबसे आसान रहेगा केजी को ग्राम बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम टू 2000 ग्राम, ठीक है, एकदम ईजी है। तो टोटल से डिवाइड करेंगे 200 ग्राम था ना, हाँ 200, और ये 5000 मल्टीप्लाई बाई 100,
देन वही सेम सिचुएशन परसेंटेज लगा देंगे ब्रैकेट के बाहर। यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो, और 5 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 4%। ठीक है। देन अगला देखते हैं, वाट परसेंट ऑफ 2 लीटर, सेम वही 2 लीटर को बदल देते हैं मिलीलीटर में, तो कितने हो जाएंगे 2000 ml। ठीक है। देन वही 250 ml अपॉन 2000 और मल्टीप्लाई बाई 100, देन ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, लास्ट जीरो से लास्ट जीरो, 2 से कितने बार में चला जाएगा 25, तो 25 का हाफ हो जाएगा 12.5 परसेंटेज का परसेंटेज हम लोग लगा देंगे। ठीक है। फिर क्या फाइंड करना है, ये आपका है, इसको यहाँ लिख देते हैं 4 1/2। ठीक है, 4 होल 1/2, इसको प्रॉपर बदल लेंगे तो 4 2 4 जा 8 1 9/2। ठीक है। परसेंटेज पता करना है किसका, तो ये जो नंबर है कितना परसेंट होगा, कोई भी नंबर टोटल 100% होता है, देन इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.5% निकल जाएगा। ठीक है। तो ये है 3600 अपॉन 100 मल्टीप्लाई जितना निकालना है 9/2। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, डबल जीरो से, अब 2 से ये चला जाएगा कितने बार में, 18 बार में। अब 18 क्या आ रहा है, 18 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 1 जा 9 7 6 162। ठीक है। रुपीज़ का रुपीज़ यहाँ पे डिनोट कर देंगे, जहाँ यूनिट दिया रहेगा वहाँ पे यूनिट आपको लगाना है। ठीक है। लेकिन जब भी परसेंटेज दिया रहेगा तो वहाँ पे यूनिट नहीं लगेगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ क्या हुआ है, ml यहाँ ऊपर भी था ml और यहाँ नीचे भी था, तो ml से ml क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपको नहीं रखना है, वो तो आपको समझाने के लिए बताएं कि कहाँ गया ml। ठीक है। देन अगला करते हैं 16% ऑफ 72, यहाँ पे भी सेम नंबर है। ठीक है। इसका क्या निकालना है, 72 का 16%, सॉरी किसी नंबर का, इफ़ 16% ऑफ अ नंबर इज 72 फाइंड द नंबर, यानी किसी नंबर का 16% 72 है और वो नंबर पता करना है, तो यहाँ पे 72 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हमको टोटल नंबर पता करना है, तो टोटल नंबर कितने परसेंट होंगे 100, और ये कितने का वैल्यू दिया हुआ है 72 16% का, तो उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, कितने बार में 16 से जाएगा, 4 से कर लेते हैं, चाहे 8 से, 8 2 जा 16 और 8 9 जा 72, 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं 50 टाइम में, देन 90 मल्टीप्लाई बाई 50 इक्वल टू 9 0 जा 0 9 4 जा 45, यानी कि 450 रुपीज़, या कोई भी साइन नहीं है तो 450 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट, अ मैन सेव 18% ऑफ हिज फैमिली इनकम, ही सेव यानी वही सेम यहाँ पे भी दिया पिछले बार की तरह, यानी कि 18% सेव कर रहा है और वो 18% कितना है 3780, तो व्हाट इज मंथली इनकम, यानी कि हमको कितना पता करना है 100%, वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, तो 3780 अपॉन कितने परसेंट है ये 18%, क्योंकि यही सेव ही कर रहा है। ठीक है। मल्टीप्लाई बाई हमको कितना पता करना है 100, क्योंकि 100 पूरा पूछा है कि पूरा इनकम कितना है मंथली इनकम। ठीक है। देन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 से डिवाइड कर लेते हैं, 18 से ऊपर वाला जाएगा 18 से 18 टू जा 36, 2 बार में 36, यहाँ बचेगा 1, यानी कि 18 हो गया, 18 1 बार में चला जाएगा, 0 का 0। ठीक है। ये हो जाएगा आपका 210 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 210, ये और पीछे 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा, रुपीज़ का यहाँ पे क्या कर देंगे, रुपीज़ का साइन लगा देंगे। ठीक है। रुपीज़ का साइन दूसरे से लगा देते हैं, नहीं तो वो भी 2 लग रहा है। ओके। देन अगला भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अ फुटबॉल टीम विंस 7 गेम्स विच इज़ 35%, यानी जो 7 गेम जीता है वो 35% है ऑफ टोटल गेम, सॉरी क्या दिया हुआ, हाँ, अ फुटबॉल टीम विंस 7 गेम विच इज़ 35% ऑफ टोटल गेम, वही सेम चीज़ है, यानी कि कितने गेम्स खेले हैं, यानी कि जो इन्होंने 65% हारे भी हैं वो भी हमको परसेंटेज बताना है, मतलब टोटल गेम्स, नंबर ऑफ टोटल गेम्स बताना है। ठीक है। तो ये है 7 क्या है 35 है, 35% का वैल्यू है 7 गेम्स, तो 100% का निकालना है। ठीक है। वैल्यू यही सेम, वही सेम मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है। तो 7 1 जा 7, 7 5 35, 5 का यहाँ कितने बार में चला जाएगा, 5 से 100 20 टाइम्स में,
यानी टोटल नंबर ऑफ गेम इन्होंने कितना प्ले किया है, 20 गेम्स, ठीक है, 20 गेम्स। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। अमित वाज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑफ हिज सैलरी, हिज न्यू सैलरी इज, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि उनके सैलरी में 20% बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुई है। इफ़ हिज न्यू सैलरी, यानी कि ये जो सैलरी मिली है वो कितनी परसेंट है पहले वाले से, 120%, क्योंकि 20% क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, कितना होगा, तो यानी कि 100% होगा, क्योंकि 20% इंक्रीमेंट हुआ है तो 120 हो गया। तो ये हम डिवाइड करेंगे 30600, और ये कितना परसेंट है अभी बताया है, कितना परसेंट है, 120%। और हमको कितना पता करना है, प्रीवियस वाला, यानी कि 100%, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, 12 से कितने बार में जाएगा, 12 से ये नंबर देखते हैं कितने बार जाता है, 12 2 जा 24, यहाँ 6 बचेगा, तो 6, 12 से 5 बार में 60, फिर यहाँ पे 6 बचेगा, फिर 5 बार में 60, अब ये वाला 0, तो ये 0 का ये 0 लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 2550 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 25500, ठीक है। रुपीज़ का रुपीज़ लगा देंगे। इज प्रीवियस इनकम या प्रीवियस सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट इज़ 25,500, ठीक है। फिर आगे, सोनल अटेंड हर स्कूल ऑन 204 डेज इन फुल ईयर, यानी कि टोटल दिन अटेंड कितनी की हैं, 204 डेज जो है वो अटेंड की हैं। इफ़ हर अटेंडेंस परसेंटेज 85, यानी कि अटेंड किया था उसी का अटेंडेंस परसेंटेज बनता है, यानी कि 204 क्या है, 85% की वैल्यू है, ठीक है। देन क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच स्कूल वाज ओपन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है, यानी कि वैल्यू पूछ रहा है किसका, 100% का। देन वही सेम यहाँ पे भी करना है, किससे काट दिया जाए, 5 से काट दिया जाए, 5 से 17 बार में, देन ये 20 बार में, देन 17 से कितने टाइम में जाएगा, 17 1 जा 17, 1 टाइम में, इसमें बचेगा आपका, फिर यहाँ पे 3 बचेगा, इसमें से रिमाइंडर, 17 2 जा 34, 12 बार में चला गया, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, ये 1 टाइम में गया। देन इसको सॉल्व कर लेंगे तो 22 जा 40, या 12 0 जा 0 का 0 कैरी, तो बचेगा नहीं, 12 2 जा 24, यानी 240 डेज जो है वर्किंग डेज था, या स्कूल वाज ओपन। द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन इज इक्वल टू 240 डेज, ठीक है। धन्यवाद, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।